क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर क्यों कुछ लोग अपने सपनों को इतनी आसानी से हासिल कर लेते हैं जबकि बाकी लोग बस कोशिश करते रह जाते हैं? वो कौन सा फर्क है जो विनर्स और बाकी लोगों के बीच होता है? सच तो ये है कि फर्क सिर्फ माइंडसेट का होता है। एक तरफ हैं वो लोग जो हर चैलेंज का सामना करते हैं और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो हर सिचुएशन के लिए एक बहाना ढूंढ लेते हैं। मैं ऐसा नहीं कर सकता, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, मेरे पास वक्त नहीं है। ये वो जाल हैं जो हम अपने ही हाथों से बनाते हैं। नो एक्सक्यूजेस हमें यही सिखाती है कि कैसे अपने माइंड को डिसिप्लिन के लिए तैयार करें और एक्सक्यूजेस को हमेशा के लिए ख़त्म करें। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये आपके सपनों तक पहुंचने का रास्ता है। अगर आप भी उन चुनिंदा लोगों में शामिल होना चाहते हैं जो अपनी मेहनत और डिसिप्लिन से अपने गोल्स को रियलिटी में बदलते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं वो सफ़र जो आपकी ज़िंदगी को बदल कर रख देगा। चैप्टर 1, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर लाइफ। हमारी ज़िंदगी में जो कुछ भी होता है वो हमारी खुद की जिम्मेदारी होती है, लेकिन अक्सर जब कुछ गलत होता है तो हम किसी और पर दोष डालने की कोशिश करते हैं। हम कहते हैं कि किस्मत ख़राब थी, मौके नहीं मिले या हालात सही नहीं थे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये बहाने आपको सिर्फ अपनी असफलताओं से बचने का तरीका देते हैं? ब्रायन ट्रेसी की ये किताब हमें सिखाती है कि अगर आप वाकई में अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपनी पूरी ज़िंदगी की जिम्मेदारी लेनी होगी। सोचिए, जब आप बचपन में स्कूल जाते थे और आपका होमवर्क पूरा नहीं होता था तो आप क्या करते थे? शायद आप कहते थे कि कुत्ते ने कॉपी फाड़ दी, लाइट नहीं थी या भूल गया। लेकिन असल में इन बहानों ने आपको कभी प्रॉब्लम सॉल्व करने नहीं सिखाया। वही चीज़ हम आज भी अपनी ज़िंदगी में कर रहे हैं। जब भी कुछ गलत होता है तो हम किसी न किसी चीज़ या इंसान को ब्लेम करते हैं। लेकिन जब आप हर चीज़ की जिम्मेदारी खुद लेते हैं तो आप अपनी ज़िंदगी को कंट्रोल करना शुरू करते हैं। मान लीजिए आपकी नौकरी अच्छी नहीं चल रही है। ज़्यादातर लोग इसे अपनी कंपनी, बॉस या सिस्टम पर दोष देंगे। लेकिन अगर आप इसे अपनी जिम्मेदारी माने तो आप सोचेंगे कि मुझे क्या सीखने की ज़रूरत है या मुझे कौन से नए स्किल्स की ज़रूरत है। जब आप खुद को इस नज़रिए से देखेंगे तो आप अपने आप को बेहतर बनाने पर फोकस करेंगे। ये तरीका आपको न सिर्फ सफल बनाएगा बल्कि आपको आत्मनिर्भर भी बनाएगा। एक बार की बात है, एक शख्स अपनी ज़िंदगी से बहुत परेशान था। वो हमेशा दूसरों को ब्लेम करता था और सोचता था कि अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं अपनी लाइफ बेहतर बना लेता। फिर एक दिन उसने ठान लिया कि अब वो अपनी ज़िंदगी के लिए खुद जिम्मेदारी लेगा। उसने अपनी पढ़ाई पूरी की, नई चीज़ें सीखीं और धीरे धीरे अपनी ज़िंदगी बदल ली। ये सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि उसने ब्लेम करना बंद किया और खुद पर काम करना शुरू किया। आपकी ज़िंदगी में भी ऐसा ही हो सकता है। जब आप ये मान लेते हैं कि आपकी हर सफलता और असफलता सिर्फ आपकी जिम्मेदारी है, तो आप उन बहानों से आज़ाद हो जाते हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं। और जब आप खुद जिम्मेदारी लेते हैं तो आपके पास अपनी ज़िंदगी बदलने की ताकत भी आ जाती है। चैप्टर 2, स्टॉप ब्लेमिंग एंड स्टार्ट टेकिंग एक्शन। बहाने बनाना हमारी ज़िंदगी में एक आदत बन चुका है। चाहे वो छोटी छोटी बातें हों या बड़े बड़े फैसले, हम अक्सर अपने फेलियर का दोष किसी और पर डाल देते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि ये आदत आपको अंदर से कमज़ोर बना रही है? जब भी आप किसी और को दोष देते हैं तो आप अपनी ताकत खो देते हैं। ब्रायन ट्रेसी बताते हैं कि जब तक आप ब्लेमिंग की आदत नहीं छोड़ेंगे तब तक आप कभी भी अपनी ज़िंदगी को पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। सोचिए, अगर आप हर बार अपनी गलती के लिए दूसरों को दोष देंगे तो आप कभी भी अपनी कमजोरियों को सुधारने का मौका नहीं पाएंगे, बल्कि आप खुद को उस स्थिति में फंसा लेंगे जहां से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। मान लीजिए आप एक एग्जाम में फेल हो गए। अब आपके पास दो चॉइसेस हैं। पहला, आप ये कह सकते हैं कि पढ़ाई का टाइम नहीं मिला, टीचर अच्छे नहीं थे या पेपर बहुत हार्ड था। दूसरा,
आप ये सोच सकते हैं कि मैंने पूरी मेहनत नहीं की थी, मुझे और प्रैक्टिस करनी चाहिए थी। जब आप खुद की गलती मानते हैं, तो आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की ताकत भी पा लेते हैं। जिंदगी में ब्लेमिंग और एक्सक्यूजेस से बाहर निकलने का एक ही तरीका है, एक्शन लेना। आप अपनी सिचुएशन को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, यही सोचें। अगर आपकी जॉब अच्छी नहीं चल रही है, तो ब्लेम करने के बजाय ये सोचें कि मैं कौन से नए स्किल्स सीख सकता हूँ। अगर आपकी हेल्थ ख़राब हो रही है, तो एक्सक्यूजेस बनाने के बजाय एक्शन लें और एक्सरसाइज शुरू करें। एक व्यक्ति था जिसने हमेशा अपने फेलियर्स का ब्लेम दूसरों पर डाला। वो कहता था कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट नहीं किया, मुझे सही गाइडेंस नहीं मिला। लेकिन जब उसने एक्शन लेना शुरू किया, तो उसकी ज़िंदगी पूरी तरह बदल गई। उसने अपनी गलतियों से सीखना शुरू किया और ख़ुद को इम्प्रूव किया। अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में ब्लेमिंग और एक्सक्यूज़ेस की आदत को छोड़ दें, तो आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में बड़े बदलाव आने लगेंगे। एक्शन लेना ही वो की है जो आपको आपकी मंजिल तक ले जा सकता है। चैप्टर 3, डेवलप सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन वो ताकत है जो आपको अपने गोल्स तक पहुंचने में सबसे ज़्यादा मदद करती है। लेकिन सच मानिए, ये आसान नहीं है। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि अगर आप अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करना सीख लें और लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए शॉर्ट टर्म सैक्रिफाइसेस करने को तैयार हो जाएं, तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। सोचिए, जब आप सुबह उठते हैं और डिसाइड करते हैं कि आज जिम जाएंगे, लेकिन जैसे ही थोड़ा आलस आता है, आप कहते हैं चलो कल से शुरू करेंगे। यही वो जगह है जहां सेल्फ डिसिप्लिन की ज़रूरत होती है। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब है कि आप अपने इमोशंस और इच्छा को कंट्रोल करना सीखें। अगर आपको अपना एग्ज़ाम पास करना है, तो आपको डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना होगा। अगर आपको हेल्थी रहना है, तो आपको जंक फूड अवॉइड करना होगा। ये सब आसान नहीं है, लेकिन जब आप डिसिप्लिन को अपनाते हैं, तो आप अपने लिए एक बेहतर फ्यूचर बना रहे होते हैं। एक कहानी याद आती है, एक लड़के की जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी बहाने बनाए। वो हमेशा कहता था कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं डिसिप्लिन्ड नहीं हूँ। लेकिन जब उसे रियलाइज़ हुआ कि डिसिप्लिन ही उसकी सबसे बड़ी कमी है, उसने छोटे छोटे स्टेप्स से शुरुआत की। उसने हर दिन सिर्फ 30 मिनट पढ़ाई शुरू की, फिर इसे बढ़ाता गया। धीरे धीरे उसने अपनी आदतों को बदल लिया और अपनी ज़िंदगी को पूरी तरह ट्रांसफॉर्म कर दिया। डिसिप्लिन कोई टैलेंट नहीं है, ये एक स्किल है जिसे आप प्रैक्टिस के ज़रिए डेवलप कर सकते हैं। जब भी आप किसी चीज़ को अचीव करना चाहते हैं, तो डिसिप्लिन ही वो चीज़ है जो आपको कंसिस्टेंट बनाए रखती है। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन को डेवलप करने का सबसे आसान तरीका है छोटे छोटे स्टेप्स लेना। हर दिन एक छोटी हैबिट को इम्प्रूव करें। धीरे धीरे ये हैबिट्स आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाएंगी। अगर आप डिसिप्लिन को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेते हैं, तो आप देखेंगे कि हर चीज़ अपने आप बेहतर होती जा रही है। चाहे वो आपकी करियर हो, रिलेशनशिप्स हो या हेल्थ, सेल्फ डिसिप्लिन हर जगह काम करता है। चैप्टर 4, डिसिप्लिन का महत्व। हर इंसान की ज़िंदगी में ऐसा वक्त आता है जब उसे खुद को सुधारने और अपनी जिम्मेदारियों को संभालने का फैसला करना पड़ता है। लेकिन ऐसा कैसे किया जाए? जवाब है डिसिप्लिन। यह वह गुण है जो एक साधारण इंसान को एक असाधारण व्यक्ति बना देता है। ब्रायन ट्रेसी बताते हैं कि अनुशासन का मतलब है खुद को नियंत्रित करना और लंबे समय के गोल्स के लिए छोटे समय के प्रलोभनों को नज़रअंदाज करना। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि आप देर रात मोबाइल चलाने की आदत को छोड़कर सुबह जल्दी उठने का निर्णय लेते हैं। पहले कुछ दिन मुश्किल हो सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे यह आपकी दिनचर्या का हिस्सा बन जाएगा। अनुशासन का असली महत्व तब महसूस होता है जब आप अपने काम में नियमितता लाने लगते हैं। जैसे एक किसान हर दिन अपने खेत में मेहनत करता है, वैसे ही अनुशासन आपको हर दिन अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है। यह केवल पेशेवर जीवन में ही नहीं, बल्कि व्यक्तिगत जीवन में भी सुधार लाता है। ब्रायन कहते हैं कि अनुशासन को विकसित करने के लिए आपको छोटे छोटे कदम उठाने होंगे। उदाहरण के लिए, हर दिन तय समय पर काम करना, अपने दिन को पहले से प्लान करना और जो चीज़ें आपको विचलित करती हैं उनसे दूर रहना। जब यह आदत बन जाती है,
तो आप न केवल ज्यादा काम कर पाते हैं बल्कि अपने जीवन को भी संतुलित कर पाते हैं। चैप्टर 5, स्पष्ट लक्ष्य बनाना। क्या आपने कभी बिना नक्शे के यात्रा करने की कोशिश की है? अगर आप अपने जीवन में सफलता चाहते हैं तो सबसे पहले अपने लक्ष्य को साफ साफ समझना होगा। स्पष्ट लक्ष्य न केवल आपकी दिशा तय करते हैं बल्कि आपको प्रेरित भी करते हैं। ब्रायन ट्रेसी बताते हैं कि जब आप अपने लक्ष्य को लिखित रूप में तैयार करते हैं तो वह अधिक वास्तविक लगने लगता है। उदाहरण के लिए, अगर आप अपनी पढ़ाई में अच्छे अंक लाना चाहते हैं तो सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा। आपको तय करना होगा कि आपको कितना पढ़ना है, कब पढ़ना है और किस तरीके से पढ़ाई करनी है। लक्ष्य बनाने का सबसे अच्छा तरीका है उन्हें छोटे छोटे हिस्सों में बांटना। जैसे अगर आपका सपना एक बड़ी नौकरी पाना है तो पहले आपको अपनी पढ़ाई पूरी करनी होगी, फिर सही अनुभव हासिल करना होगा। हर छोटा कदम आपको बड़े लक्ष्य के करीब ले जाता है। ब्रायन यह भी कहते हैं कि लक्ष्य हमेशा मेजरेबल होने चाहिए। अगर आप अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से समझेंगे तो आप न केवल उसे पाने के लिए उत्साहित रहेंगे बल्कि रास्ते में आने वाली हर बाधा को भी आसानी से पार कर लेंगे। चैप्टर 6, समय प्रबंधन की कला। हमारे पास हर दिन केवल 24 घंटे होते हैं और इसी समय का सही इस्तेमाल हमें बाकी सबसे अलग बनाता है। टाइम मैनेजमेंट का मतलब है अपने समय को इस तरह से बांटना जिससे आप अपने सभी जरूरी काम समय पर पूरा कर सकें। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि समय प्रबंधन का पहला कदम है अपने काम की प्राथमिकता तय करना। हर दिन सबसे जरूरी काम से शुरुआत करें। यह आदत न केवल आपके काम को आसान बनाएगी बल्कि आपको अपने लक्ष्य के करीब भी ले जाएगी। सोचिए, अगर आप हर दिन बस 1 घंटा अपने सपने को पूरा करने के लिए लगाएं तो 1 साल में आप कितनी प्रगति कर सकते हैं। समय का सही इस्तेमाल करना आपको न केवल प्रोडक्टिव बनाता है बल्कि आपकी जिंदगी को संतुलित भी करता है। ब्रायन बताते हैं कि समय प्रबंधन सीखने के लिए आपको डिस्ट्रैक्शन से बचना होगा। मोबाइल, सोशल मीडिया और गैर जरूरी बातें आपका बहुत समय खराब कर सकती हैं। अगर आप इन्हें नियंत्रित कर लेते हैं तो आप हर दिन बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। चैप्टर 7, सफलता के लिए सही माइंडसेट। सफलता की शुरुआत हमारे दिमाग से होती है। हमारा दिमाग एक ऐसा उपकरण है जो हमारी सोच और विश्वासों के आधार पर हमारी जिंदगी की दिशा तय करता है। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि अगर आप सफलता चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपनी मानसिकता को सही दिशा में ले जाना होगा। सही मानसिकता का मतलब है खुद पर विश्वास करना और अपनी क्षमताओं को पहचानना। जब आप अपने अंदर की शक्ति को समझते हैं तो आप हर मुश्किल को अवसर में बदलने का हुनर सीख जाते हैं। मान लीजिए किसी ने आपको कह दिया कि आप किसी चीज में अच्छे नहीं हैं। उस वक्त आपको अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखना होगा और खुद को याद दिलाना होगा कि आप किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं। इस प्रक्रिया में सबसे जरूरी है अपने विश्वास को मजबूत करना। अगर आपको लगता है कि आप सफल हो सकते हैं तो आप वह काम करने के लिए प्रेरित होंगे जो आपको सफलता की ओर ले जाए। लेकिन अगर आप खुद पर शक करेंगे तो आप कभी अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। सही मानसिकता विकसित करने के लिए ब्रायन ट्रेसी सुझाव देते हैं कि आप हर दिन खुद को प्रेरित करने वाले शब्द बोलें। उदाहरण के लिए, मैं यह कर सकता हूँ या मेरे पास वो सारी योग्यताएं हैं जो मुझे चाहिए। इस तरह की बातें आपके आत्मविश्वास को बढ़ाती हैं और आपको सही दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करती हैं। सही मानसिकता सिर्फ सफलता पाने के लिए नहीं बल्कि असफलताओं से निपटने के लिए भी जरूरी है। जब आप विफल होते हैं तो यह आपकी सोच होती है जो तय करती है कि आप गिरकर उठेंगे या हमेशा के लिए हार मान लेंगे। इसलिए सफलता का पहला कदम है सही मानसिकता विकसित करना। चैप्टर 8, बहाने छोड़ना, जिम्मेदारी लेना। ब्रायन ट्रेसी की इस किताब का सबसे बड़ा संदेश है बहानों को छोड़कर अपनी जिंदगी की पूरी जिम्मेदारी लेना। हम अक्सर अपनी असफलताओं के लिए परिस्थितियों, लोगों
या किस्मत को दोष देते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि हमारी जिंदगी में जो कुछ भी होता है उसके लिए हम खुद जिम्मेदार होते हैं। जब आप बहानों को छोड़ते हैं तो आप अपनी पूरी शक्ति को महसूस करते हैं। सोचिए, अगर आप ये मान लें कि आपकी असफलता का कारण केवल आपकी मेहनत की कमी है, तो आप उस पर काम कर सकते हैं और बेहतर बन सकते हैं। लेकिन अगर आप इसे दूसरों पर डालेंगे, तो आप कभी खुद को सुधारने की कोशिश नहीं करेंगे। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि जिम्मेदारी लेने का मतलब है हर हालात में यह देखना कि आप क्या कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी काम में सफल नहीं हो पाते, तो खुद से पूछें कि आपने कहाँ गलती की और आगे इसे कैसे सुधार सकते हैं। यह आदत आपको न केवल जिम्मेदार बनाएगी, बल्कि आपकी सफलता के रास्ते भी खोलेगी। बहाने बनाना आसान है। मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मुझे मौका नहीं मिला। ये सब ऐसे बहाने हैं जो हमें हमारी पूरी क्षमता तक पहुंचने से रोकते हैं। जब आप इन बहानों को छोड़कर काम पर ध्यान लगाते हैं, तो आप देखेंगे कि आपके पास जो है वही काफी है। ब्रायन ट्रेसी का यह अध्याय हमें सिखाता है कि जिम्मेदारी लेना केवल एक आदत नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है। यह हमें दूसरों पर निर्भर होने से बचाती है और हमें सिखाती है कि हम खुद अपनी सफलता के निर्माता हैं। चैप्टर 9, सफलता के लिए लगातार प्रयास। हर बड़ी सफलता के पीछे एक ही चीज होती है, लगातार प्रयास। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि दुनिया में कोई भी बड़ा लक्ष्य आसानी से हासिल नहीं होता। इसके लिए आपको बार बार कोशिश करनी पड़ती है, भले ही आपको असफलता ही क्यों न मिले। लगातार प्रयास का मतलब है अपने सपनों के लिए हर दिन काम करना, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों न आए। मान लीजिए आप एक परीक्षा में पास नहीं हो पाते। उस वक्त आप दो चीजें कर सकते हैं, या तो हार मान लें या फिर दुगनी मेहनत से दोबारा तैयारी करें। जो लोग हार मान लेते हैं वे कभी आगे नहीं बढ़ पाते, लेकिन जो लोग लगातार प्रयास करते हैं वे एक दिन अपने लक्ष्य तक पहुंच ही जाते हैं। ब्रायन ट्रेसी बताते हैं कि प्रयास करना केवल काम पर निर्भर नहीं करता, बल्कि आपकी मानसिकता पर भी निर्भर करता है। जब आप हर असफलता को सीखने का मौका मानते हैं, तो आप उससे मजबूत बनते हैं। यही सोच आपको लगातार कोशिश करने के लिए प्रेरित करती है। लगातार प्रयास करने का मतलब है अपने लक्ष्य को कभी न छोड़ना। कई बार लोग कहते हैं, ये काम मेरे लिए नहीं बना या मुझसे नहीं होगा, लेकिन सच्चाई यह है कि सफल लोग वही होते हैं जो आखिरी वक्त तक डटे रहते हैं। ब्रायन का यह अध्याय हमें सिखाता है कि अगर आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए हर दिन छोटा छोटा प्रयास करते हैं, तो एक दिन आपकी मेहनत रंग लाएगी। याद रखिए, सफलता एक दिन में नहीं मिलती। यह उन लोगों को मिलती है जो हर दिन अपने सपने के लिए काम करते हैं। चैप्टर 10, अपने समय का सही उपयोग। हमारी जिंदगी में सबसे मूल्यवान चीज क्या है? समय। लेकिन अक्सर हम इसे ऐसे बर्बाद करते हैं जैसे यह कभी खत्म ही नहीं होगा। ब्रायन ट्रेसी बताते हैं कि समय की अहमियत को समझना और इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना ही सफलता की कुंजी है। आपने महसूस किया होगा कि दिन के अंत में अक्सर ऐसा लगता है कि हमने कुछ खास नहीं किया। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा समय उन चीज़ों में खर्च हो जाता है जो हमारी प्रगति में कोई योगदान नहीं देती। उदाहरण के लिए, घंटों सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, टीवी देखना या बिना उद्देश्य के बातें करना। ये सब आदतें हमारे समय को चुपके से खा जाती हैं। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि समय का सही उपयोग करने के लिए सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हमारी प्राथमिकताएं क्या हैं। हर दिन सुबह उठते ही खुद से पूछें, आज का सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है? जब आप अपने दिन की शुरुआत इस सवाल के साथ करते हैं, तो आप अपना ध्यान सही जगह पर केंद्रित कर पाते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपना समय केवल उन चीज़ों पर लगाएं जो आपके लक्ष्य को पूरा करने में मदद करती हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप एक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको हर दिन यह तय करना होगा कि कितने घंटे पढ़ाई करेंगे और उन घंटों में पूरी तरह से फोकस्ड रहेंगे। ब्रायन ट्रेसी का यह भी मानना है
कि समय प्रबंधन का मतलब है ना कहना। जब भी कोई ऐसा काम सामने आए जो आपकी प्राथमिकताओं से मेल नहीं खाता, तो उसे पोलाइटली मना कर दें। इससे आप अपना समय उन चीज़ों में लगाएंगे जो वाकई महत्वपूर्ण हैं। जब आप समय का सही उपयोग करना सीख जाते हैं, तो आपको लगता है कि आप अपने दिन में ज़्यादा काम कर सकते हैं। यह आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है और आपको अपने लक्ष्यों के करीब ले जाता है। चैप्टर 11, सही आदतें बनाना। हमारी आदतें हमारी ज़िंदगी का निर्माण करती हैं। जो हम हर दिन करते हैं, वही तय करता है कि हम कहाँ पहुँचेंगे। ब्रायन ट्रेसी बताते हैं कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में सफलता चाहते हैं, तो आपको अपनी आदतों पर ध्यान देना होगा। एक अच्छी आदत विकसित करना आसान नहीं है, लेकिन जब आप इसे अपनी दिनचर्या में शामिल कर लेते हैं, तो यह आपके लिए एक मजबूत नींव का काम करती है। मान लीजिए, आप हर दिन सुबह जल्दी उठने की आदत डालना चाहते हैं। शुरुआत में यह मुश्किल लगेगा, लेकिन अगर आप इसे लगातार 21 दिनों तक करते हैं, तो यह आपकी दिनचर्या का हिस्सा बन जाती है। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि अपनी आदतों को बदलने के लिए सबसे पहले यह समझना ज़रूरी है कि कौन सी आदतें आपकी प्रगति को रोक रही हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप हर रात देर तक फ़ोन पर लगे रहते हैं, तो यह आपकी नींद और अगले दिन की ऊर्जा पर असर डालेगा। इस आदत को छोड़ने के लिए आपको इसके विकल्प ढूंढने होंगे, जैसे सोने से पहले किताब पढ़ना। अच्छी आदतें बनाने का मतलब है छोटे छोटे बदलाव करना। अगर आप अचानक से अपनी पूरी दिनचर्या बदलने की कोशिश करेंगे, तो यह असंभव लग सकता है। लेकिन जब आप एक बार में सिर्फ एक बदलाव करते हैं, तो यह आसान हो जाता है। ब्रायन ट्रेसी यह भी बताते हैं कि आपको अपनी आदतों का ट्रैक रखना चाहिए। एक डायरी में लिखें कि आपने कौन सी नई आदत डाली और इसे कितने दिनों तक निभाया। यह आपको अकाउंटेबल बनाएगा और प्रेरित करेगा। जब आप सही आदतें बनाते हैं, तो यह आपकी ज़िंदगी को एक नई दिशा में ले जाती है। यह आपके सपनों को सच करने का सबसे प्रभावी तरीका है। चैप्टर 12, असफलता से सीखना। असफलता का नाम सुनते ही हम में से ज़्यादातर लोग डर जाते हैं, लेकिन ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि असफलता सफलता का पहला कदम है। जब भी आप असफल होते हैं, तो यह एक संकेत होता है कि आपने कोशिश की, और कोशिश करने वाले ही आखिर में सफल होते हैं। असफलता से सीखने का मतलब है इसे एक सबक के रूप में देखना। जब आप किसी काम में असफल होते हैं, तो खुद से पूछें, मैंने कहाँ गलती की और अगली बार इसे कैसे सुधार सकता हूँ। यह सोचने का तरीका ही आपको बेहतर बनाता है। अक्सर लोग असफलता के डर से कुछ नया करने की कोशिश ही नहीं करते, लेकिन अगर आप डर के इस घेरे को तोड़ दें, तो आप देखेंगे कि असफलता के अंदर छिपे हुए मौके भी होते हैं। मान लीजिए, आपने एक प्रोजेक्ट पर काम किया, लेकिन वह सफल नहीं हुआ। उस प्रोजेक्ट से आपने जो सीखा, वह आपके अगले प्रोजेक्ट को बेहतर बना सकता है। ब्रायन ट्रेसी का मानना है कि असफलता से डरने के बजाय उसे अपनाना चाहिए। जब आप अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं, तो आप उसमें सुधार करने के लिए तैयार हो जाते हैं। यही मानसिकता आपको सफलता की ओर ले जाती है। एक और ज़रूरी बात यह है कि असफलता को कभी अपनी पहचान का हिस्सा न बनने दें। अगर आप किसी चीज़ में असफल होते हैं, तो इसका मतलब यह नहीं कि आप एक असफल इंसान हैं। इसका मतलब सिर्फ यह है कि आपने एक ऐसा तरीका खोजा जो काम नहीं करता। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि असफलता से सीखने की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण है कभी हार न मानना। जब आप गिरते हैं, तो यह आप पर है कि आप कैसे उठते हैं, और जो लोग हर बार उठते हैं, वे ही असली विजेता होते हैं। चैप्टर 13, खुद पर विश्वास। हर बड़ी उपलब्धि की शुरुआत एक विश्वास से होती है, खुद पर विश्वास। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि खुद पर विश्वास न होना ही हमारी सबसे बड़ी बाधा क्यों बनती है? ब्रायन ट्रेसी बताते हैं कि आत्मविश्वास सफलता की कुंजी है, और यह किसी जादू से नहीं आता। यह हमारी सोच और आदतों का नतीजा है। हमारे आसपास की दुनिया अक्सर हमें
अपनी क्षमताओं पर शक करने के कई कारण देती है। कभी लोग हमें नीचा दिखाते हैं, कभी असफलताएं हमें कमजोर बना देती हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारे अंदर छिपी होती है। खुद पर विश्वास करने का मतलब है यह समझना कि आप में इतनी क्षमता है कि आप अपने हर सपने को पूरा कर सकते हैं। ब्रायन ट्रेसी का कहना है कि आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए हमें अपनी सफलता के छोटे छोटे कदमों को पहचानना चाहिए। जब आप अपने पिछले अनुभवों को याद करते हैं और देखते हैं कि आपने कितनी बार मुश्किलों का सामना किया है, तो यह आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है। आत्मविश्वास बनाने का एक और तरीका है खुद से सकारात्मक बातें करना। जैसे अगर आप खुद से बार बार ये कहेंगे कि मैं कर सकता हूँ, तो यह आपकी सोच को बदलने लगेगा। आपकी मानसिकता ही आपकी सफलता को परिभाषित करती है। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि खुद पर विश्वास करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप असफलता से डरना बंद कर देते हैं। जब आप खुद को यह समझा लेते हैं कि आप किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं, तो आप निडर हो जाते हैं। यह निडरता ही आपको असंभव लगने वाले काम करने की ताकत देती है। खुद पर विश्वास करना आपकी जिंदगी का ऐसा पहलू है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जब आप खुद को मजबूत मानते हैं, तो पूरी दुनिया भी आपको मजबूत मानने लगती है। चैप्टर 14, लगातार प्रयास का महत्व। जब भी आप किसी सफल व्यक्ति को देखते हैं, तो उसकी सफलता के पीछे छिपे लगातार प्रयास को पहचानना जरूरी है। सफलता कभी एक रात में नहीं मिलती। यह लगातार किए गए छोटे छोटे प्रयासों का परिणाम होती है। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि परसेवीरेंस यानी लगातार प्रयास ही वह गुण है जो साधारण इंसान को असाधारण बनाता है। हम में से ज्यादातर लोग शुरुआत तो बड़े जोश के साथ करते हैं, लेकिन जैसे ही चुनौतियां सामने आती हैं, हमारा जोश ठंडा पड़ने लगता है। यही वह पल होता है जब परसेवीरेंस की जरूरत होती है। लगातार प्रयास करने का मतलब है कि आप अपने लक्ष्य पर डटे रहें, चाहे हालात जैसे भी हों। ब्रायन ट्रेसी यह भी बताते हैं कि लगातार प्रयास करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप हर बार खुद को बेहतर बनाते हैं। जब आप किसी काम को बार बार करते हैं, तो आप उसमें महारत हासिल करने लगते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप एक लेखक हैं और रोज लिखने का अभ्यास करते हैं, तो हर दिन आपका लेखन पहले से बेहतर होता जाएगा। लेकिन परसेवीरेंस का मतलब केवल मेहनत करना नहीं है। इसका मतलब है सही दिशा में मेहनत करना। अगर आप किसी काम को सही तरीके से नहीं कर रहे हैं, तो चाहे आप कितनी भी मेहनत कर लें, उसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। इसलिए लगातार अपने काम का मूल्यांकन करें और देखें कि आप कहाँ सुधार कर सकते हैं। ब्रायन ट्रेसी यह भी मानते हैं कि परसेवेरेंस का एक और पहलू है धैर्य। जब आप किसी बड़े लक्ष्य पर काम कर रहे होते हैं, तो तुरंत परिणाम की उम्मीद न करें। सफलता समय लेती है और धैर्य रखने वाले लोग ही इसे हासिल करते हैं। लगातार प्रयास करने की ताकत आपको हर मुश्किल को पार करने का साहस देती है। यह आपको बताता है कि चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो, आप अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंचेंगे। चैप्टर 15, अपना भविष्य खुद बनाएं। ब्रायन ट्रेसी का मानना है कि हमारा भविष्य हमारे हाथ में है। जो भी हम आज करते हैं, वही हमारे कल को तय करता है। लेकिन अक्सर हम अपने भविष्य की जिम्मेदारी दूसरों पर डाल देते हैं या हालात का बहाना बना लेते हैं। सच ये है कि आपका भविष्य केवल आपका है और इसे बनाने की ताकत भी केवल आपके पास है। भविष्य को अपने मुताबिक बनाने के लिए सबसे पहले यह जरूरी है कि आप अपने गोल्स यानी लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करें। अगर आप नहीं जानते कि आप कहाँ जाना चाहते हैं, तो आप कभी वहां नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए अपने भविष्य की एक स्पष्ट तस्वीर बनाएं और यह तय करें कि आपको वहां पहुंचने के लिए क्या करना होगा। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि आपका माइंडसेट यानी आपकी सोच आपके भविष्य को बनाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाती है। अगर आप खुद को यह विश्वास दिला लें कि आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, तो आपकी सोच आपको उसी दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करेगी। आपका फ्यूचर प्लानिंग और एक्शन पर निर्भर करता है। अगर आप सिर्फ सपने देखते हैं
लेकिन उनके लिए एक्शन नहीं लेते तो वे कभी पूरे नहीं होंगे। इसलिए आज ही उन छोटे छोटे कदमों की शुरुआत करें जो आपके बड़े लक्ष्यों की ओर ले जाएं। ब्रायन ट्रेसी का यह भी मानना है कि अपने फ्यूचर को बेहतर बनाने के लिए आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। जब तक आप चुनौतियों का सामना नहीं करेंगे तब तक आप अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। अपना भविष्य बनाने का मतलब है अपनी जिंदगी की पूरी जिम्मेदारी लेना। यह समझना कि जो भी आप आज करेंगे वही आपके कल को परिभाषित करेगा। जब आप इस सच्चाई को स्वीकार कर लेते हैं तो आप अपने हर एक्शन के लिए ज्यादा जागरूक हो जाते हैं। चैप्टर 16, जिम्मेदारी की ताकत। जिंदगी में जो भी होता है उसके लिए हम अक्सर दूसरों को दोष देने लगते हैं, कभी हालात को, कभी किसी व्यक्ति को और कभी कभी तो अपनी किस्मत को ही जिम्मेदार ठहरा देते हैं। लेकिन ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि जब तक हम अपनी जिंदगी की पूरी जिम्मेदारी खुद नहीं लेंगे तब तक हम असली सफलता और खुशी को नहीं पा सकते। जिम्मेदारी लेना आसान नहीं होता। इसका मतलब है कि आप अपनी हर सफलता और हर असफलता का जिम्मा खुद लें। यह सोचें कि अगर कुछ गलत हुआ तो आपने क्या किया जो उसे रोक सकता था। यह आदत आपको सिर्फ अपनी गलतियों को पहचानने और सुधारने का मौका ही नहीं देती, बल्कि आपको एक मजबूत और आत्मनिर्भर व्यक्ति भी बनाती है। जब आप जिम्मेदारी लेना शुरू करते हैं तो आपके जीवन में बदलाव आना शुरू हो जाता है। अब आप दूसरों पर निर्भर नहीं रहते कि वे आपकी समस्याओं का समाधान करें। आप खुद अपनी समस्याओं को हल करने के तरीके खोजने लगते हैं। यह आदत आपको एक प्रॉब्लम सॉल्वर यानी समस्या हल करने वाला व्यक्ति बनाती है। ब्रायन ट्रेसी का कहना है कि जब आप जिम्मेदारी लेते हैं तो आप एक्सक्यूजेस यानी बहाने बनाना बंद कर देते हैं। आप ये समझ जाते हैं कि हर बहाना आपकी सफलता के रास्ते में एक दीवार है, चाहे वह मेरे पास समय नहीं है हो या मेरे पास सही रिसोर्सेज नहीं है। यह सब बहाने हैं। जिम्मेदारी लेने का मतलब है कि आप इन बहानों को छोड़कर समाधान की ओर बढ़ें। जिम्मेदारी लेने का एक और फायदा है, यह आपको अपनी क्षमताओं पर विश्वास दिलाता है। जब आप अपनी जिंदगी की बागडोर अपने हाथ में लेते हैं तो आप खुद को यह भरोसा दिलाते हैं कि आप अपनी स्थिति को बदल सकते हैं। यह आत्मविश्वास ही आपको बड़ी से बड़ी चुनौती का सामना करने का साहस देता है। ब्रायन ट्रेसी ये भी मानते हैं कि जिम्मेदारी लेने से आप दूसरों के लिए एक उदाहरण बन जाते हैं। जब लोग देखते हैं कि आप अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी ले रहे हैं तो वे भी प्रेरित होते हैं। आप अपने आसपास के लोगों के लिए एक रोल मॉडल बन जाते हैं। लेकिन जिम्मेदारी लेने का मतलब यह नहीं है कि आप अपने आप पर अननेसेसरी प्रेशर डालें। इसका मतलब है कि आप अपनी जिंदगी के हर पहलू को पूरी तरह से स्वीकार करें और इसे बेहतर बनाने के लिए एक्शन लें। जिम्मेदारी की ताकत आपको खुद पर नियंत्रण करने की शक्ति देती है। यह आपको सिखाती है कि आपका जीवन आपकी अपनी पसंद और डिसीजंस पर निर्भर करता है। जब आप इस सच्चाई को पूरी तरह से अपना लेते हैं तो आप अपनी जिंदगी को एक नए स्तर पर ले जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। जिम्मेदारी का यह सफर मुश्किल हो सकता है, लेकिन यह आपको एक ऐसा इंसान बनाता है जो न केवल अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकता है बल्कि दूसरों की जिंदगी में भी बदलाव ला सकता है। यही जिम्मेदारी की असली ताकत है। कंक्लूजन। हर इंसान के पास एक सीमित समय और अनगिनत सपने होते हैं। आपकी असफलताएं, आपके बहाने और आपकी सीमाएं, सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि आप उन्हें कैसे संभालते हैं। नो एक्सक्यूजेस हमें सिखाती है कि जिंदगी में बहाने बनाने का कोई स्थान नहीं है। अगर आप सच में अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको मेहनत करनी होगी, अपनी आदतों को सुधारना होगा और जिम्मेदारी लेनी होगी। अब समय है कि आप सिर्फ सुनने और समझने से आगे बढ़कर एक्शन लें। जो आपने आज सीखा उसे अपनी जिंदगी में उतारें। इसे एक नई शुरुआत का दिन मानें। आप अपने सपनों के करीब पहुंच सकते हैं अगर आप बस एक्सक्यूजेस को छोड़ दें और डिसिप्लिन को अपनाएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे और वीडियो आपके जीवन को सकारात्मक दिशा देने के लिए आपके साथ हर कदम पर रहेंगे।